वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है तो हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज थर्सडे था, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी, तो बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट को देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रेड करने में दिक्कतें आई होगी। लेकिन देखिए कल मैंने बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। 1 आवर चार्ट पे बिल्कुल एक लाइन मार्क करके आपको समझाया था कि कौन सी लेवल के ऊपर हमें ट्रेड प्लान करना है। तो क्लियरली हमने क्या देखा था, 1 आवर पे मार्क करी थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे मार्क करके देता हूँ 5 मिनट चार्ट पे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए लाइन अगर चाहे तो मैं मार्क ही करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमने 1 आवर चार्ट पे मार्क करी थी और क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जैसे मार्केट 51,200 के ऊपर निकलेगा और सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल लेंगे। अब उसके हिसाब से देखा जाए, देखिए मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, 51,200 ब्रेक किया, उसके ऊपर फिर ऐसे देखिए रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया। यहाँ पे आपने जो हम डिस्कस करते हैं 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, तो इजीली 1:3 मिल गया आपको। ठीक है, 1:3 मिलने के बाद मार्केट नीचे आया और मैंने निफ्टी एनालिसिस में समझाया भी आपको कि अभी 1:3 के टारगेट रखो, ज़्यादा लालच मत रखो, क्योंकि मार्केट मुंह दे रहा है, फिर से रिवर्स आ जा रहा है। तो ऐसे में आप बड़े टारगेट के होप पे अगर बैठोगे ना, जाएगा मार्केट, लेकिन आपके स्टॉप लॉस वगैरह खा के जाएगा। तो ऐसे में जो मिल रहा है वो लेने की कोशिश करो, स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड प्लान करो। 1:3 भी बहुत होता है हमारे लिए, राइट। ओके, लेकिन देखिए इससे पहले भी कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया होगा, ये भी हमें कभी भूलना नहीं है। क्योंकि 51,200 के ऊपर सस्टेन तो किया, थोड़ा सा 51,200 के नीचे भी आया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200 के एग्जैक्ट ऊपर ही सस्टेन किया, थोड़ा नीचे आया था। लेकिन आप ऐसे अगर लाइन मार्क करोगे ना, ब्रेकआउट आपको 200 के पास ही मिला है। ये 200 लेवल है, मार्केट रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट बन गया, फटाक से ऊपर आ गया। अब यहाँ पे भी किसी ने प्लान किया होगा, क्योंकि यहाँ ओपन होने के बाद आया, देखिए यहाँ पे भी बहुत देर कंसोलिडेट किया और इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, एक लाइन भी बन गई ऊपर से। यहाँ प्लान किया होगा तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखो ना, 100 पॉइंट से ऊपर का हमें ट्रेड मिला है। और स्टॉप लॉस हम कितना रखते हैं, मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट भी आपने रखा होगा तो 1:2 मिला। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 1:2 पे हम बुक नहीं करते। हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से हम कॉस्ट पे लेके आते हैं। सो उसमें क्या होगा कि जब नीचे गया ना, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होगे और फिर यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मुझे नहीं पता आपने यहाँ प्लान किया, यहाँ प्लान किया, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में प्लान नहीं किया, मैंने निफ्टी में प्लान किया और निफ्टी में भी हमारा एक सेटअप बना था, राइट। और बैंक निफ्टी देखिए अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसा बिहेवियर है। तो बिगिनर अगर आप हो तो आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिए, या फिर सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करिए। अभी निकलने दीजिए मार्केट को, कुछ अच्छा मूव देने दीजिए। जब ये साइडवेज होना बंद होगा, वन साइडेड अच्छे मूव देगा नीचे या ऊपर, तब प्लान करना। क्योंकि बिगिनर फिर क्या होता है ना, जितने लॉस होते जाएंगे कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा, कि उन्हें लगता है कि वो ही गलत आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मार्केट ही वहाँ अभी के टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको गलत साबित करेगा, आप कितना भी अच्छा ट्रेड लो। इसलिए थोड़ा सा कम ट्रेड लो, एक ही ट्रेड लो, एसएल और टारगेट। और देखिए एक ही ट्रेड प्लान करोगे ना तो अच्छे सेटअप पे आप प्लान करो, क्योंकि आपको पता है एक ही प्लान करना है। आप अच्छे सेटअप का वेट करोगे, अच्छी लेवल का वेट करोगे, ठीक है, और वो ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टारगेट देगा। और एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1:3 प्लान करते, मतलब आप अगर यहाँ पे 3 बार गलत आके 1 बार भी सही आते हो ना, तो भी आपका यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखो, रिस्क रिवॉर्ड का ये फायदा होता है। ओके, चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे प्लान करना है। ये मैं लाइन मिटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे चलते, देखिए कहीं ना कहीं साइडवेज बिहेवियर है। और जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको एक ऊपर का रेजिस्टेंस बताया है कि वो रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा ही करेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो लेवल टेस्ट करेगा। तो उसके हिसाब से अगर चलते हैं ना, तो बैंक निफ्टी में भी कल मैं सेल साइड नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, सेल साइड थोड़ा अवॉइड करूँगा, ऊपर का ही ट्रेड लूँगा। सिर्फ आपको कल क्या करना है, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी को साथ साथ देखते चलो। क्योंकि अगर क्या होता है कि बैंक निफ्टी मतलब यहाँ कोई ब्रेकआउट बना रहा है और निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉल साइड नहीं जाना है। क्योंकि निफ्टी गिरेगा तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट भी फेल करके नीचे आएगा यहाँ पे, इसलिए ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी में देखिए एक ऊपर का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस चाहे तो मैं मार्क कर देता हूँ। 51,480 से 530 तक का ये लेवल आ रहा है, ठीक है, 530 से 480 का ये लेवल आप ध्यान से मार्क करिएगा। 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन है, कितने पॉइंट का है, 51,480 से 51,530 ये आ रहा है 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, तो ज़रूर टेस्ट करने की ट्राई करेगा। अब क्या होता है ना, यहाँ मुझे लगता है यहाँ कहीं अगर ओपन होता है फ्लैट, थोड़ा बहुत नीचे आके ऐसा,
स्ट्रक्चर बना के अगर जाता है ना, बहुत बढ़िया बड़ा टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस वही रखेंगे 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 का हम रखेंगे, ठीक है। हो सकता है चलो यही कहीं ओपन हुआ मार्केट, यही कहीं ओपन हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा गैप अप भी हुआ, अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनने का ब्रेकआउट आता है जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जा सकता है। सिर्फ ध्यान रखना निफ्टी उस टाइम रेजिस्टेंस के पास नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस से नीचे होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे निफ्टी रहेगा और आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो फेल होगा। और किसी केस में मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास वगैरह, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और सेम टाइम निफ्टी भी हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आने की कोशिश करता है, तो पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन मिल रहा है और आपको निफ्टी में ना लेते हुए बैंक निफ्टी में लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है नीचे के साइड तो पुट जरूर प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगला यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर के साइड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना भी आपको निफ्टी को बहुत ही फोकस से देखो। निफ्टी अगर अच्छा ट्रेड बना रहा है, जो हमने डिस्कस किया निफ्टी वीडियो में, उस तरीके से अगर बिहेवियर आ रहा है तो उसी टाइम बैंक निफ्टी भी वैसा ही मूव करेगा। अगर निफ्टी रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है ना, तो बैंक निफ्टी भी ज़रूर आएगा। तो ध्यान रखना सिर्फ एक चीज़ कि ये रेजिस्टेंस जो बताया हमने, तो यहाँ कहीं भी अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ तक जरूर एक कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, और किसी केस में गैप अप होता है सीधे इसके आसपास और यहाँ स्ट्रक्चर बना के अगर नीचे जाता है तो पुट साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। बट निफ्टी को हमें साथ साथ देखना है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।